मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा। हम बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पार्ट के सेकंड यूनिट का जो अल्कोहल का जो सेकंड पार्ट था उसमें हम अल्कोहल की प्रिपरेशन के अंतर्गत दो मेथड देख चुके थे। जो कार्बोक्सिलिक एसिड तक था, पहला था एल्डिहाइड और कीटोन्स के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा। थर्ड प्रिपरेशन मेथड जो है, जो कि इंडस्ट्रियल मेथड कहलाता है, एस्टर के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि एस्टर से अल्कोहल का बनना 3-4 स्टेप वाला होता है, तो यहाँ पे हमको और अधिक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट की आवश्यकता होती है। इससे पहले एसिड के अंतर्गत हमने देखा था लिथियम एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो यूज़ किया जा रहा था। तो यहाँ पे और क्योंकि एक स्टेप और आगे है, तो यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट काम में लेना पड़ेगा, जो हम कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड और कॉपर क्रोमेट का मिश्रण जो होता है वह काम में लिया जाता है। और प्रेशर भी जो है वह अधिक यूज़ किया जाता है, जो कि 5000 पास्कल तक होता है, और टेम्परेचर जो है वो आपका 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एस्टर का जब रिडक्शन किया जाता है तो प्रेशर जो है वो हाई रखा जाता है। प्रेशर को हाई रख के उसका हाइड्रोजिनेशन कराया जाता है, जो कि हम हाइड्रोजिनेशन रिडक्शन को भी हाइड्रोजिनेशन बोला जाता है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। तो यहाँ पे एस्टर का रिडक्शन हाई प्रेशर पर जब किया जाता है तो CO बॉन्ड जो है, एस्टर का CO बॉन्ड जो है वह ब्रेक हो जाता है। तो इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस को हाइड्रोजिनोलाइसिस भी कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजिनेशन के फलस्वरूप CO बॉन्ड जो है वह ब्रेक हो रहा है, जिसमें इक्वेशन जो है वो आपकी है RCO डबल बॉन्ड OR-, जिसका हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर क्रोमेट की प्रेजेंस में प्रेशर 5000 पास्कल है, पर हाइड्रोजिनेशन कराया जाता है तो एस्टर का CO बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा वहाँ पे। तो उससे RCH2OH और R-OH अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो अल्कोहल प्राप्त होती है वह अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। अगर हमको कम मात्रा में, जिसमें कहें हम लैब में अगर बनाते हैं, जिसको लेबोरेटरी मेथड कहा जाएगा, तो वहाँ पे हम इससे कम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट काम में लेते हैं। लैब में अगर अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ किया जा सकता है। जो लैब में हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करें उसमें, तो उसमें वहाँ पे हमको कम मात्रा अल्कोहल की प्राप्त होती है। तो वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एथिल एसीटेट और हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है उसमें भी फिर वही RCH2OH और R-OH का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम पहले लेक्चर में भी बता चुके हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, जो जल के साथ क्रिया करता है, और मीडियम जो है हमको एनाइड्रस रखना पड़ता है, ईथर सॉल्यूशन जिसको कहें हम बोल लेते हैं। यहाँ पे एथिल एसीटेट को मिलाने का यूज़ एक्स्ट्रा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसको डिकम्पोज करना होता है। हाइड्रोलिसिस बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स होता है इंटरमीडिएट,
उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। फोर्थ मेथड है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RmgX। यहाँ पे R जो है वह नेगेटिव है, Mgx जो है वह पॉजिटिव है, क्योंकि R में CH3 Mgx अगर इसको हम लिखते हैं सिंपल, तो कार्बन की वैलेंसी मैग्नीशियम से अधिक है, तो उस केस में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा देखते हैं हम। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड का आयनाइजेशन इस प्रकार से होगा, जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R पे नेगेटिव और Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और बना हुआ जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है उसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर एसिटाल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्रिया करवाई जाती है तो उसमें भी वही सेम प्रोसेस होगा, और परंतु यहाँ पे जो अल्कोहल प्राप्त होगा वह सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। थर्ड लेते हैं हम एसीटोन। उसकी भी सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उससे जो अल्कोहल प्राप्त होता है वह टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा, एसिटाल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, और एसीटोन से टर्शरी अल्कोहल जो है वो प्राप्त होता है। तो ये कुछ मेथड अल्कोहल की प्रिपरेशन के हमने देखे। इसके अतिरिक्त और अन्य भी मेथड्स होते हैं जिनको हम यहाँ डिटेल और डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने 4-5 ही डिस्कस किए हैं, बाकी के आप देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो समझा देंगे। इसी के बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम देखते हैं उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी। पहले फिज़िकल प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है कि उसकी कलर, स्टेट, स्मेल वगैरह देखी जाती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह देखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं, लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनमें विशिष्ट गंध होती है, तीक्ष्ण दाहक द्रव्य होते हैं, मतलब आसानी से ज्वलनशील जिसको कहते हैं वो होते हैं। परंतु जो हायर अल्कोहल्स होते हैं वह गंधहीन और स्वादहीन होते हैं और ठोस होते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि अल्कोहल उनके संगत जो एल्केन्स होंगे, मीन्स उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले अगर सेम हो परंतु कंपाउंड अलग अलग हों, एक अल्कोहल है, एक एल्केन, हैलोजन डेरिवेटिव व ईथर, अगर इन सब की तुलना की जाती है तो अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वह हायर होते हैं। इसका कारण होता है उन अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह पाई जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है पहले ये देखते हैं कि जब दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मध्य किसी भी कंपाउंड में जब दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मध्य में हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से स्थित हो कि परमाणु एक के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो और दूसरा परमाणु के साथ वह सहज आकर्षण बल द्वारा जुड़ा हुआ होता है, इस व्यवस्था को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जिसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्ड
दो अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मध्य एक ब्रिज का कार्य करता है, तो इसको बनाना बैंड भी कहा जाता है। हाइड्रोजन बंध जिन कंपाउंड्स में पाए जाते हैं वो NH2OH वाले जो कंपाउंड होते हैं, या HF या HX वाले कंपाउंड जो होते हैं, या वाटर कहें, तो उन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंत अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स अंतरा अणुक। अंत अणुक मीन्स उस एक ही अणु में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाए। इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स एक से अधिक अणु में, हो सकता है वह सेम अणु में ही हो और किसी अन्य अणु के साथ भी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जा सकती है। तो अंत अणुक मीन्स एक ही अणु में पाए जाने वाला जो हाइड्रोजन बंध होता है वह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहलाता है, और एक से अधिक अणु में पाए जाने वाला बंध हाइड्रोजन बंध है वह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल हैं सैलिसिलिक एसिड और नाइट्रोफिनॉल्स, जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर दो ग्रुप होंगे तभी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना होगी इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर मेटा या पैरा पर हैं तो सेम मॉलिक्यूल में वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हैं सैलिसिलिक एसिड और नाइट्रोफिनॉल्स, जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह पाई जा रही है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जिन कंपाउंड्स में पाई जाती है वो हैं अल्कोहल्स, एमीन्स, वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड्स आदि होते हैं, जो एक से अधिक अणुओं के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के मध्य हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग पाई जाती है वह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जो कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है। वाटर मॉलिक्यूल ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े हुए हैं, सेम प्रकार के मॉलिक्यूल। दूसरा एक लिया है जिसमें अल्कोहल और पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इस प्रकार से इन कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से इन कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उनकी सॉल्युबिलिटी जो है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया मीन्स उसके साथ वह घुल जाएगा आसानी से। जो देखा हमने वाटर और अल्कोहल की जो बॉन्डिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई वहाँ पे, तो उस केस में उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। जब सॉल्युबिलिटी अधिक होगी तो उसके वाष्पित होने की जो नेचर है वो कम होगी, तो वाष्पशीलता उसकी कम होती है। लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है, तो उसकी वजह से वह आसानी से पानी में घुल जाते हैं। परंतु हायर अल्कोहल्स जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है। इसका कारण है लोअर अल्कोहल्स में OH ग्रुप जो है वह लार्ज होता है, तो वह पानी के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। परंतु हायर अल्कोहल्स में, हायर अल्कोहल्स मतलब जो उच्च अल्कोहल्स होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वह लार्ज होता है। तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो है वह जल प्रतिकर्षित होता है,
तो उस केस में उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना कम होती जाती है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना कम होती जाएगी तो विलेयता भी उसकी कम होती जाती है। अब इसके नेक्स्ट जो है, ये तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत देखेंगे। थैंक यू।